अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक है, मैं साथ बात कर रहा हूँ दुबई हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर से। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अहम है आज वो डिस्कस करते हैं कि जो लो बजट हज़रात यूएई जाते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि यार दुबई की क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, काम लग रहा है नहीं लग रहा है, यूएई में क्या सूरत हाल है। कहते हैं जी हमारा दोस्त वहाँ पे कज़न है, तो उसको हम पूछते हैं कि भाई अपना क्या हम आ जाएं यूएई में विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो आप काम लगवा दोगे। तो वो अगो कहते ने जी कोई हाल नहीं है जी, इतने भुखा पईया हुई ने सारे बंदे अपना भुखे ने, तो कोई मामला नहीं चलता पाया। तो कहते हैं इसकी हकीकत क्या है, इसका कैसे हम इस चीज़ को अपना काउंटर करें कि क्या वाकई ऐसा मामला ही नहीं मामला। मैंने उनको एक चीज़ की अपना सादा सी मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ यार देखें यूएई में लाखों के हिसाब से बंदे हैं, ठीक हो गया जी, पाकिस्तानी बेशुमार हैं, सारी नेशनलिटीज़ के लाखों के हिसाब से यूएई में बंदे हैं। तो उनमें से कोई आपने सुना कि किसी भूखे ने खुदकुशी कर ली है? हमने यही आज तक सुना है कि यार ये जो इसकी कोठी है या ये जो इसकी ज़मीन है ये जी दुबई होंगे ने, उतो इन्होंने पैसे कमाए ने। तो मैं उनको फिर कहता हूँ कि अगर वो कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। सादी सी बात है, किसी को डराने का फ़ायदा क्या है। जो बाहर पाकिस्तानियों का तो ये रिवाज है, ये अगर जन्नत में भी होंगे ना, पहली जन्नत में अपना होंगे, ठीक हो गया जी, पहले आसमान के ऊपर होंगे जन्नत में, तो नीचे से कोई पाकिस्तानी इनको पूछेगा ना यार की हाल चाल है, ठीक हो, तो यार मैं सोचता पे मैं अपना पहली जन्नत से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जावां, तो इतने कोई काम शाम की तरतीब देख लीए, तो ये वहाँ पे भी कहेंगे कि भाईजान जन्नत च भी कोई हाल नहीं है, भुखा पईया हुई ने, इतने सारे भुखे मरते पे ने, इतने फरिश्ते आप भुखे ने, उन्होंने आप रोटी नहीं लभदी। ये लोग इस तरह की बातें कहेंगे। ये पाकिस्तानियों का कह लें कि एक वतीरा है, शौक है कि अगले बंदे को डिग्रेड उन्होंने लाजमी करना है, ठीक हो गया जी। पाकिस्तान में आबादी 20-22-25 करोड़ है, आपने देखा को भूखा मर रहा है, सारे कमा रहे हैं ना, अल्लाह के फजल से, अल्लाह सबको रोटी दे रहा है। तो जिसने जाना है, पहली बात तो है आपको मेहनत करनी पड़नी है, वहाँ पे जाएं मेहनत करें, ठीक हो गया जी, और फिर आपका अल्लाह जो है ना कोई वहाँ पे सबब लगा देता है। अच्छा, अब ये सूरत हाल कि आपने जाना किस वीज़े के ऊपर है, 1 महीने वाले वीज़े के ऊपर जाना है या 3 महीने वाले वीज़े के ऊपर जाना है। तो मैं इस चीज़ में आपको मशवरा दूंगा जो जॉब करने जाते हैं वो 3 महीने वाले वीज़े के ऊपर जाएं, ठीक हो गया जी। 1 महीने में 2 छुट्टियां सरकारी होती हैं, 1 हफ्ते में 4 हफ्ते हो गए और 1 महीने में आपकी 8 छुट्टियां हो गई। कुल मिला के आपके 20 से 22 दिन 1 महीने के बन जाते हैं। तो आप वहाँ पर अपना काम करें, तो आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि यार अगर मेरे पास पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए, या मैं अपना यानी खर्चे अपना हफ्ता 2 हफ्ता और कर सकता हूँ, तो आप जाते ही एक पहली जॉब को सिलेक्ट ना करें। आप देखें अगर आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप और ट्राई करें, हो सकता है आपको 10-15-20 दिन बाद कोई इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक हो गया जी। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर भाई जो आपको मिलता है उसी को बिस्मिल्लाह करें, जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर आगे नेक्स्ट चीज़ें देख ली जाएंगी। पाकिस्तान से फ्रॉड के तरीके क्या हैं, पोस्टें चलती हैं फेसबुक पे और ग्रुप पे मैसेज भी आते हैं कि भाईजान विजिट वीज़ा के ऊपर पैकिंग के लिए जो सबसे बड़ा यूएई में फ्रॉड है ना, वो पैकिंग का है। अच्छा, इस फ्रॉड को क्यों सारे इस्तेमाल करते हैं, काम है आसान, पैकिंग क्या करनी है, सिमों की पैकिंग करनी है, सुपर स्टोर में पैकिंग करनी है, सुपर मार्केट में पैकिंग करनी है, ऑनलाइन जो डिलीवरीज होती हैं टीसीएस जोमेटो टाइप की, इनमें आपने अपना वो डिलीवरीज करनी है। तो सारे कहते हैं यार काम तो इनडोर है, लिहाजा कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं होनी होगी, ठीक हो गया जी। तो सूरत हाल क्या होती है, कहते हैं जी आप विजिट वीज़े पे वहाँ पे पहुँच जाएँ, आपसे कुछ 4000 दिरहम लेते हैं, कुछ 1500 दिरहम लेते हैं। अजमान फुजेरे रासुल खैमे वाली साइड पे चले जाएं, ये गढ़ हैं, ये फ्राडियों के गढ़ हैं। यहाँ पे जो अक्सरियत है, देखिए कोई मेरा कोई पंजाबी या सराइकी को मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, जो हकीकत है जो मोस्टली है ना, मोस्टली फ्राडी है वो सराइकी है, ठीक है जी। एज अ सराइकी है, मुझे खुद भी अपना सराइकी आती है, सराइकियों में रह के आए हैं, तो सारे मामला हमें भी सराइकियों के पता हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो बाहर रह के फ्रॉड करते हैं ना मोस्टली वो पाकिस्तानी हैं और अक्सर सराइकी हैं, मुल्तान वगैरह वाली साइड के, और उसके बाद फैसलाबाद वाली अपना साइड के जो हैं। इवन के औरतें भी भाई फ्रॉड करती हैं, औरतें भी फ्रॉड करती हैं, ठगती हैं, पहले भाई बना लेती हैं, उसके बाद आप जब पैसे पूछे उनको वीज़े के एतबार में आकर दे देते हो, फिर वो अपने रंग अपना दिखा देती हैं आपको। सिलसिलाकार इस तरह होता है, एक बंदा सेल होता है यहाँ से दुबई में, जो आपको एजेंट बैठा हुआ है ना, वो आपसे लेगा 4000 दिरहम, 3000 दिरहम, वट एवर, आप जहाँ पे भी उसके साथ फंस गए, फिर आप सेल होंगे अगले बंदे को, मिडल मैन को, जो बीच वाला एजेंट है, वो बंदा खरीदेगा कम से कम 2000-2500 का, वो आपको लेके जाएगा काम वाली जगह के ऊपर,
आपसे क्या वादा किया गया था, हमने आपको पैकिंग पे लगवाना है। आपको कहाँ पे लेके जाएगा, फर्नीचर वाली दुकान पे ले जाएगा, या आपको अपना ये कंस्ट्रक्शन वाली दुकान कंपनी में अपना ले जाएगा। आपके साथ वादा क्या हुआ था वो ज़हन में रखिएगा। वो जनाब आगे बंदा कंपनी वाले को बेच देता है तकरीबन 500, 700, 800, 1000 का, जहाँ पे उसके साथ बन पड़े। आपने ज़हन में क्या रखा हुआ था, यार इंडोर काम करेंगे, टेंशन कोई नहीं है, चलो मुझे कुछ नहीं आता, मैं पैकिंग तो कर लूँगा, 1200-1300 दिरहम मुझे सैलरी भी तो मिल जाएगी, रहाइश मिल जाएगी, खाना अपना करके मुझे तकरीबन 1000 दिरहम, 900 दिरहम तो मैं अपने घर भेजूँगा। ये चीज़ें ध्यान में रख के जब आप आगे जाते हैं तो आपके साथ आगे सलूक क्या होता है, आपको उसके मुखालिफ काम दिए जाते हैं जो आप नहीं करती हैं, जो मुशक्क़त तलब काम होते हैं, या जहाँ पे सांस का मसला होता है, ठीक हो गया, यानी ये अपना पोशिश का काम है सोफ़ों वगैरह की, तो इस शोरूम में आपको अपना वो वर्कशॉप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको सांस लेना भी मुश्किल है, तो वो आप वहाँ से भागेंगे। फिर आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है, अरब ममालिक में कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स है, और गर्मी उसकी तो अलग ही तारीफ़ें हैं। तो उनकी कोशिश होती है सबसे पहले आपको भगाने की। जो पीछे एजेंट बैठा होता है वो कहता है यार जो भी सूरत हाल है ना, थोड़ा जा अपना मामला कर ले। वो कहता है नहीं 2 महीने से काम कर ले, फिर ऐसी काम चेंज करा देवांगे, वीज़ा पक्का हो जाएगा, फिर ऐसी मामला कर लवांगे। जो पीछे एजेंट बैठा होता है, जिसने बंदा भेजा होता है, वो तो बेचारा फ्री में आ जाता है रगड़े में। अगला बंदा जिसने 4000 दिरहम लिए थे वो भी साइड पे हो गया, बीच वाला बंदा जिसने ट्रांसपोर्ट मुहैया की थी उसको काम पे छोड़ने की, वो भी साइड पे हो गया। अभी वो वाला बंदा जो काम कर रहा है और जिसके साथ पास वो काम पे लगा हुआ है, तो वो उसको ऐसे हरबे अपना ट्राई करेगा उसके ऊपर कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। मिसाल के तौर पर मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि बंदे ने कहा जी आपको कैमरों वाली कंपनी में काम है, आपकी जॉब है, तो आप विजिट वीजे पे बंदा अपना वहाँ पे ट्रैवल करवा दें। कैमरों में आपने क्या करना है, सेल मैन ही करनी है, थोड़ा टेक्नीशियन का काम है, ठीक हो गया। अच्छा, कैमरा वाली कंपनी में बंदा उसको ले गया है, फिर आगे उसने क्या किया, उसको मार्केटिंग दे दी है उसको कि बैग पहनो, बोतल पकड़ो और मार्केट में निकल जाओ। हालांकि उसको नया बंदा गया तो उसको ज़्यादा चीज़ों का भी नहीं पता, और ऊपर से मैंने कहा है गर्मी, उसका अपना लेवल है। मार्केट में निकलो, जितने ऑर्डर आप पकड़ोगे उसके ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। आपकी फिक्स सैलरी कोई नहीं है, 2 ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर हैं, 5 ऑर्डर हैं, वट एवर कोई भी ऑर्डर है वो आपको सैलरी मिलेगी। तो इस तरह करके आपको बददिल किया जाता है। नतीजा क्या होता है, आपकी एजेंट के साथ बहस होती है, आखिरकार आपका टाइम वेस्ट करते करते, महीने वाले तो जल्दी रगड़े में आ जाते हैं, 3 महीने वाले थोड़े टाइम से उनके पास टाइम लिमिट होती है थोड़ा बचने के लिए। तो सूरत हाल इस तरह होती है कि आपकी ये नौबत आपके ऊपर ले आते हैं। रिहाइश इंतहाई घटिया होती है, कमरे में 12 बंदे, 13 बंदे, 14 बंदे इतने होते हैं कि आपने वाशरूम में भी जाना ना तो आप 2 घंटे पहले उठ के इंतज़ार करेंगे, ठीक हो गया जी। और सूरत हाल ये इनकी होती है कि जो टाइम आपके ऊपर ले आते हैं कि आपको जलील करते हैं। जो मार्केटिंग वाला काम है कि इंडोर काम है, आपको गर्मी में चक्कर लगवाएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन पे लेके जाएंगे, आप सीधी सी बात कहेंगे यार मेरे साथ ये काम हुआ ही नहीं, फिर आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। एंड आ जाता है, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर आपको प्रेशर देते हैं यहाँ पे वीज़ा रिन्यू करवा, ठीक हो गया, यहाँ खरूज कर जाओ। आपके जो 4000 दिरहम आपने दिए थे वो गए। आपके ऊपर फिर क्या लेबल लगता है कि असी तेनू काम ते लगवाया सी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨया वाला काम कर ले, फिर ਜਿਹੜਾ तू काम करेंगे इसी तरह काम चेंज कर देंगे, इस टाइम उत्थे जगह नहीं हैगी। तो रिजल्ट क्या होता है, आप तो उस काम के ऊपर गए नहीं होते। जो यहाँ से आपकी अपना तवक्कुआत होती हैं, शौक होता है, वो होता है जी इंडोर काम है, आउटडोर काम नहीं है। दुरुस्त हो गया जी। लेकिन आपको जाके कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब वीज़ों के ऊपर कैसे फ्रॉड होता है, 2 साल वाले वीज़े हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो टाइप होता है, वो अप्रूव होता है, फिर आपका लेबर कार्ड आपका आ जाता है, और फिर आपका वीज़ा पोस्ट करके आपके हाथ में प्रिंट भेज दिया जाता है। अभी फ्रॉड का लेवल क्या है, एजेंट लोग क्या करते हैं, आपको लेबर कार्ड भी दे देते हैं, उसके ऊपर नंबर होता है, सिस्टम में शो कर रहा होता है कि भाई हमारा वीज़ा तो सिस्टम में है, ये तो किसी के पास है ही नहीं। हम एजेंट को पेमेंट अपना 2 दिन बाद भी कर दें, 4 दिन बाद भी कर दें, या हम ना भी जाए, नुकसान तो एजेंट का ही है। एजेंट क्या करता है आगे, इसमें रिप्लेसिंग का ऑप्शन होता है। यूएई जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपका अप्रूव वीज़ा भी है ना, उसमें भी रिप्लेसिंग का ऑप्शन होता है। ये सिर्फ इकामा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। कुछ कंपनीज के पास होता है, तो मोस्टली के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। दुरुस्त हो गया जी। तो वो आपने आधे पैसे दिए होते हैं, आपका वीज़ा होता है, उसके बावजूद आपका वीज़ा किसी और को सेल कर दिया जाता है। आपके पास प्रिंट पड़ा हुआ है, आपका नंबर ओके करेगा सारा सिस्टम के ऊपर जी वीज़ा आपका ओके है, लेकिन आपका बिहाइंड आपका सिस्टम आपका क्लोज हो चुका होगा। जो आगे वाला बंदा होगा जिसने आपसे पैसे खाए होंगे वो आपसे भी पैसे कमाएगा,
और जिसको नया वीज़ा बेचेगा उससे भी पैसे कमाएगा। तो यूएई में काम का ये हिसाब है। आपने किस तरीके से जाना है, पहली बात, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, जो मैंने आपको कहानी बताई, उन्होंने तो कहना इतने हाल ही कोई नहीं हैगा, अगर कोई ये वाले बंदे हैं तो फिर जाएं। अगर आपको पाकिस्तान में कोई एजेंट कहता है, सबसे पहले तो फेसबुक को छोड़ दें, इसके ऊपर फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है ना बनाता हूँ। तो सबसे पहले सूरत हाल क्या होती है कि मामलात किस तरह आपने हल करने हैं। आपने विजिट वीज़े के ऊपर है ना, सबसे पहले 3 महीने वाले विजिट वीज़े के ऊपर हैं। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप स्किल्ड लेबर नहीं हैं, सिर्फ लेबर ही हैं, ठीक हो गया जी, काम करने वाली, तो भी मामलात अपना चल जाते हैं। 3 महीने वाले वीज़े के ऊपर आएँ। और एजेंट को आपने पैसे तब तक नहीं देने जब तक आपको अगली कंपनी जो है जहाँ पे आपको उन्होंने लेके जाके जॉब लगवानी है, आप काम खुद देख लें। काम खुद देखने के बाद 1-2 दिन वहाँ पे काम करें। अगर आप में इतनी तड़ है, आप एजेंट को यानी बात सुना सकते हैं, ठीक हो गया, आप काम करें और कंपनी को बोलें कि सर मैंने इसको अपना यानी जो मेरी डील थी वो क्लियर हो गई, अब मुझे आप ऑफ़र लेटर दे दें। कंपनी जब आपके हाथ में ऑफ़र लेटर देगी, अपना स्टैंप किया हुआ आपका नाम, पासपोर्ट नंबर आपको देगी, स्टैंप किया हुआ अपना जो उनका लेटर हेड होता है उसके ऊपर आपको पेपर मिलेगा, फिर आपने एजेंट को पैसे देने हैं। ये कुलिया है फ्रॉड से बचने का। इन केस आगे जाके आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, एजेंट आपको हाथ नहीं पकड़ाता, कहता है भाईजान पहले पैसे दो फिर काम चलवाऊंगा, आपने उसको पैसे कतई नहीं देने, क्योंकि आपने पैसे दिए छुट्टी। यूएई में मामला इस तरह होते हैं, देखें वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पुलिस या कोर्ट उन लोगों के पास ये 2-2 3-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये वाले केस सुलझाने का टाइम नहीं। वो सीधा कहते हैं कि भाई आपने क्यों इस तरह मामला किया, आपको कानूनी रास्ते पे चलना चाहिए था। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 4-4 हज़ार रुपये वाले केस जो सुलझाते। फिर इसमें एहतियात करनी है आपने, ठीक हो गया जी। पैसे आपने बंदे को तब देने हैं कि जब आपके हाथ में ऑफ़र लेटर आ जाए, और ऑफ़र लेटर के ऊपर नंबर शंबर भी लिखे होंगे। तो आप अगर मुझे अपना भेजते हैं तो मैं आपको वेरीफाई करके बता सकता हूँ कि क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं है, या इसके जो नंबर्स हैं आप खुद भी उनके ऊपर कॉल करके उस चीज़ को कन्फर्मेशन कर सकते हैं। बशर्ते ये कि आपने उस कंपनी में खुद जाना है, ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं करना आपने, ये फ्रॉड हो चुके हैं। ऑनलाइन वाला आपने कोई मामला नहीं करना कि आप उसके ऊपर जनाब जो है वो करें, क्या कहते हैं कि एजेंट को बोलें ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेज दो तो मैं आपको पैसे देता हूँ, ये भी चक्कर नहीं करना। इस तरह के भी फ्रॉड हो चुके हैं। मेरे साथ ज़ाती तजुर्बात है, मेरे जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरे अच्छे खासा एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ के ऊपर, अच्छे पैसे खासे पैसे हमने अपना घुमाए हैं, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। मज़ीद किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें मुझे, इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें खासकर गल्फ़ के मुतल्लिक, ठीक हो गया जी, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि फ़्रॉड का क्या लेवल है, क्या मामला अपना होते हैं, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एजेंट किस तरह फ्रॉड करते हैं, क्या तरीकाकार है उनके बचने के। अभी आजकल बड़े फ्रॉड चले हुए हैं पाकिस्तान में, अपना ये वाले सऊदियों के खादमीन के वीज़ा के, और उसके बाद अपना कनाडा के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। मैंने एजेंट को कॉल की, मैंने उसको पूछा कि यार क्या सूरत हाल है, तो फ्रॉड किस तरह होता है, किस मेयार का फ्रॉड होता है, कैसे उन्होंने फ्रॉड करना होता है, आपको उन्होंने कैसे फंसाना होता है, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या सूरत हाल होती है, किस तरह एजेंट आपको रगड़े में लेके आते हैं और कितना फ्रॉड करते हैं आपके साथ। पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।